चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। अब देखिए, कुछ कुछ लोगों को आज का इसका जो क्लोजिंग प्राइस है उसमें भी हो सकता है कन्फ्यूजन होता हुआ नजर आए, जो खास करके नए नए लोग हैं। बिकॉज अगर आप गूगल चार्ट के ऊपर देखोगे 5,850 के करीब इसका क्लोजिंग है। 1.5 से लेके 2% की तेज़ी इस स्टॉक में यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक्चुअली स्टॉक में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो हमको देखने को मिल रहा था। पिछले कुछ समय से स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहे थे। आज भी आप देख सकते हो शुरुआत में थोड़ा सा एक स्पाइक आया, लेकिन बहुत समय तक मार्केट बंद होने तक कहीं ना कहीं स्टॉक में लोअर सर्किट ही नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद मार्केट में अचानक से एक अपडेट आ गई और स्टॉक में वो लोअर सर्किट टूटा और स्टॉक में एक बहुत बड़ी रिकवरी हमको यहाँ पर एनएससी के पैटर्न में देखने को मिल रही है। अब ये तो देखो एनएससी का पैटर्न है जो अभी मैंने आपको दिखा दिया। अब थोड़ा सा इसका बीएससी का पैटर्न भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देख सकते हो एमटार टेक का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पैटर्न मैंने ओपन किया है। अब गूगल चार्ट के ऊपर एमटार टेक एनएससी में पॉजिटिव दिखा रहा है, तो यहाँ पर बीएससी में नेगेटिव 2.2% की गिरावट दिखा रहा है। लेकिन वही बात है, लोअर सर्किट पहले लगा था, बहुत समय तक लोअर सर्किट था। मार्केट बंद होते होते आधे घंटे में बहुत ही बड़ी रिकवरी लोअर सर्किट से स्टॉक में होते हुए हमको देखने को मिली। लेकिन अगर आप प्रॉपर अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करके देखोगे स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस को, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर प्राइस दिखेगा। क्योंकि क्या होता है, मार्केट का जो फ्लक्चुएशन होता है क्लोजिंग में वो एडजस्ट नहीं होता। एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस जो होती है वो आपकी डीमैट अकाउंट में एकदम प्रॉपर तरीके से आपको दिख जाएगी, या ट्रेडिंग व्यू जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी इसको आप आराम से देख सकते हो। तो एमटार टेक का एक्चुअली में बात करें आज के दिन लगभग 3% की गिरावट में क्लोज रहा। 5,573 के आसपास का क्लोजिंग इसका आपके डीमैट अकाउंट में चेक करोगे तो भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि आखिरी आधे घंटे में जो अपडेट आई, जो खबर आई, उसके बाद स्टॉक में लोअर सर्किट तोड़ के बहुत ही बड़ी रिकवरी हमको देखने को मिली। एक समय स्टॉक पॉजिटिव भी चला गया था, लेकिन वहां से ओवरऑल 3% की गिरावट में हमको क्लोजिंग स्टॉक की देखने को मिली है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं उस रिपोर्ट की, उस खबर की जो मार्केट में इस कंपनी के बारे में आते भी हमको देखने को मिल रही है। तो देखिए, जो लोग इस स्टॉक के ऊपर वॉच रख रहे हैं एमटार टेक का, उनको पता होगा ये वाला शेयर अभी के टाइम एएसएम लिस्ट में आपको नजर आएगा और एएसएम स्टेज 4 में ये वाला स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले एमटार टेक के स्टॉक को स्टेज 4 का जो एएसएम कैटेगरी होता है वहाँ पर क्यों मतलब डाला गया है, तो यहाँ पर जो स्टॉक है उसमें आपको देखना होगा पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा हाई प्राइस वॉलेटिलिटी, मतलब काफ़ी बड़े बड़े स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं और अनयूजुअल ट्रेडिंग मूवमेंट्स इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में देखे गए। और दोस्तों यही रीज़न है कि इस स्टॉक को क्या किया है, एक्सचेंजेस ने एमटार टेक को लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्वेलेंस मेजर यानी एएसएम स्टेज 4 का जो कैटेगरी होता है यहाँ पर इसको इंसर्ट किया गया है, इस कैटेगरी में इसको डाला गया है। अब स्टेज 4 जो है उसको कंसिडर किया जाता है बहुत ही स्ट्रिक्ट लेवल का कैटेगरी, जो एएसएम के बहुत सारे कैटेगरी है उसमें, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिकेस्ट लेवल का कैटेगरी में अभी के टाइम एमटार टेक का स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। और इस लेवल पे एक्सचेंज का ओवरऑल एडिशनल ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शंस भी इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर या जो भी इस कैटेगरी में कंपनी आ जाती है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है और उस स्टॉक को कंपनी को मॉनिटर किया जाता है। अब देखिए नया ट्रेडिंग रूल, ये जो स्टेज 4 है एएसएम का, उसके अंदर क्या क्या देखने को मिल रहा है उसको भी थोड़ा आपको समझना होगा। सबसे पहले यहाँ पर 100% का अपफ्रंट मार्जिन रखना पड़ेगा। इन्वेस्टर को पे करना होगा पूरा का पूरा अमाउंट कैश में शेयर खरीदने से पहले या खरीदने के वक्त। उसके अलावा किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा मार्जिन या क्रेडिट का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज अभी ये स्टेज 4 एएसएम के कैटेगरी में आपको नजर आएगा। जो लोग इंट्राडे प्ले करते हैं उनको किसी भी प्रकार का लेवरेज अब नहीं मिलेगा, बिकॉज अब स्टेज 4 एएसएम कैटेगरी में हमको देखने को मिल रहा है इंट्राडे का लेवरेज पूरी तरीके से कंप्लीटली डिसेबल्ड किया गया है और ट्रेडर किसी भी प्रकार का फंड को बोरो कर नहीं सकते अपने इंट्राडे पोजीशन के लिए। जहाँ तक बात करें सर्किट की, तो 5% का लोअर सर्किट लगा था, बिकॉज इस पर्टिकुलर स्टेज 4 का रूल है। रूल मतलब अलग अलग कंपनी के हिसाब से सर्किट के हिसाब से बात हो रही है। तो इस स्टेज 4 में 5% का प्राइस बैंड इस स्टॉक के लिए अभी के टाइम फिक्स किया गया है। मतलब अगर बड़ी तेजी भी आती है तो 5% का अपर सर्किट, अगर गिरावट आती है लोअर सर्किट लगता है तो लिमिट 5% का ही यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। मतलब वही बात है, इस प्राइस में अंदर ही स्टॉक में मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा, इसका ऊपर या इसके नीचे स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन देखिए ये सारी की सारी बातें ऑब्वियस सी बात है एएसएम लिस्ट से कनेक्टेड जो है उसकी वजह से देखने को मिल रही है। लेकिन स्टॉक में अचानक से जो एक रिकवरी आ रही थी वो ज़रा खबर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए मार्केट बंद होते होते कंपनी का जो आउटलुक है
इतना प्रेशर होने के बाद भी पॉजिटिव जो निकल कर आ रहा है, जो कमेंटर निकल कर आई, उसका ही कहीं ना कहीं रिएक्शन मार्केट बंद होते होते स्टॉक में हल्का सा रिकवरी में या एक रिकवरी में हमको देखने को मिला। बाद में एडजस्ट क्लोजिंग फिर से नीचे की तरफ हमको देखने को मिली। सबसे पहले ऑर्डर बुक का टारगेट के बारे में अपडेट क्या देखने को मिल रहा है, कंपनी ने एम किया है अचीव करने का ऑर्डर बुक मोर देन 5000 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2027 तक की बात हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं 2027 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कंप्लीट होने तक 5000 करोड़ का ऑर्डर बुक या उससे भी ज़्यादा ऑर्डर बुक ये अचीव करना है, ये इस कंपनी का प्लान है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच कंपनी के मैनेजमेंट का ये हमको समझ में आता है। इसके कारण भी स्टॉक में आप कह सकते हो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट खत्म होते होते या बंद होने के दरमियान देखने को मिला। एबिडा मार्जिन का गाइडेंस के ऊपर भी कमेंट्री आते हुए देखने को मिल रही है। एमटार टेक कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे एबिडा मार्जिन जो है वो कहीं ना कहीं 24% के आसपास पहुंचता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। जब तक बात करें कंपनी के बिजनेस के आउटलुक की, तो देखिए कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है जो पहला हाफ होगा करंट फाइनेंशियल ईयर का वो कहने की कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा खासा जाता हुआ हमको नजर आ सकता है। याद रखना है पर फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, कैलेंडर ईयर के नहीं, बिकॉज कैलेंडर ईयर का तो पहला हाफ हो चुका है। तो करंट फाइनेंशियल ईयर का पहला हाफ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अच्छा होगा, अब होगा या नहीं ये वक्त बताएगा। इसके साथ साथ कंपनी का ये बिलीव भी है सेकेंड हाफ कहीं ना कहीं और भी स्ट्रॉन्गर हो सकता है कंपेयर टू पहला हाफ। तो ये कहीं ना कहीं और भी पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पर मार्केट में जो निकल कर आ रही है वही कहीं ना कहीं स्टॉक में आज के दिन मार्केट खुलते माफ कीजिएगा बंद होते होते जो लोअर सर्किट से स्टॉक में अचानक से स्पाइक आया था, ये इसके पीछे का कहीं ना कहीं एक रीज़न भी माना जा सकता है। अब देखिए जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसके कुछ समरी की बात करें, कंक्लूजन की बात करें, की टेक अवे की बात करें, तो देखिए कंपनी कहीं ना कहीं अभी भी कॉन्फिडेंट बनी हुई है इनके बिजनेस ग्रोथ के जो प्लान है उसको लेके। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस यहाँ पर अभी भी बना हुआ है। हालांकि स्टॉक अभी करंटली स्ट्रिक्ट एक्सचेंज सर्वेलेंस कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। जो भी स्टॉक में रिसेंट एक्टिविटी प्राइसिंग का जो है बड़े बड़े स्विंग देखने को मिले उसके कारण अभी ये एएसएम कैटेगरी में स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एएमएम मेजर जो होते हैं, ऐसे नहीं कि स्टॉक उसमें गया तो स्टॉक खराब होता है, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली एएसएम में जाने के बाद उसको मॉनिटर किया जाता है, जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है किसी भी स्टॉक की उसको, ये किसी भी तरीके का कंपनी के जो बिजनेस होता है उसके ऊपर उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही अच्छा खासा रिपोर्ट इस स्टॉक के बारे में कहीं ना कहीं आता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने हायर लेवल से काफ़ी बड़ी गिरावट भी अभी के टाइम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या यह रिपोर्ट मार्केट में निकल कर आ चुकी है, इस स्टॉक में कोई ना कोई सिनेरियो चेंज करने का काम कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये तो आने वाला समय ही हमको बता सकता है। लेकिन ओवरऑल डेटा काफ़ी बढ़िया था, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल और न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।